उसका प्रश्नावली 4 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। तो ये 10 क्वेश्चन कर रहा है कि कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित करें। यानी कि ये जो बिंदु दिए हैं 2, -3, 3, 0 और -4, 2, तो इन सब को हमें कार्तीय तल में इनके अंकित करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है 2 और -3। तो सबसे पहले x होता है और उसके बाद y होता है, यानी कि पहला जो संख्या होता है वो x अक्ष और उसके बाद जो होता है y अक्ष। तो यहाँ 2 और -3 है तो 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 x अक्ष पे और -3 है नीचे। देखिए ये 2 है और ये -3। तो ये जो है हमारा बिंदु क्या है A, जो कि यहाँ पे A लिखेंगे इसे। और B कह रहा है 3, 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 कहाँ है। तो सबसे पहले 3 देखना है, 3 है यहाँ पर और 0 यहीं पर है, क्योंकि x अक्ष 3, तो x अक्ष 3 है और y अक्ष 0 यहाँ पे है। तो 3, 0 ये हो गया हमारा B। अब आगे देखेंगे C कह रहा है -4 और 2। तो -4 और 2 देखेंगे तो इस पे देखेंगे हम -4। तो उस पहले x देखेंगे क्योंकि ये x है और ये y। तो -4 यहाँ पे है और 2 ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो है बिंदु हमारा हो जाएगा C और इसका निर्देशांक हो जाएगा -4 और 2। और ये जो B है इसे भी लिख लेंगे 3, 0 और A को लिख लेंगे 2, -3। चलिए आगे देखते हैं D। तो D का निर्देशांक दिया है -1 और 6। तो -1 यहाँ पे रहा है और 6 -1 के ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो निर्देशांक है D है और इसका निर्देशांक लिखेंगे -1, 6। और इसी तरीके से आगे देखेंगे E कह रहा है कि 1.5 और 3 लिखना है। तो 1.5, 1 का आधा 1.5 और 3 चले जाएंगे ऊपर क्योंकि प्लस में है y अक्ष। तो ये जो है हमारा बिंदु हो जाएगा 1.53 और इसका लिख देंगे E निर्देशांक। और F कह रहा है कि 4 -2.5। तो x पे 4 यहाँ है और -2.5 यानी कि नीचे आ जाएंगे 2.5 यहाँ पे। ये हमारा बिंदु हो जाएगा F और इसे लिखेंगे 4 -2.5। ये F का है। सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कि हमारा बिंदु लिखना है 4 -2.5। तो हम x अक्ष पे ले लेंगे 4 और y अक्ष पे ले लेंगे माइनस में 2.5 लेना है। तो ये नीचे माइनस होता है और 2.5, 4 -2.5 यहीं पे निर्धारित होगा F और इसका ये निर्देशांक है। और आगे देखेंगे G कह रहा है 1/3 और 5। तो 1/3 देखेंगे कि कहाँ है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1/3 कर, यानी कि 1 में 3 का भाग करेंगे तो यही हो जाएगा 1/3 और 5 चले जाएंगे इसके ऊपर, 5 यहाँ पर। तो ये जो बिंदु हो जाएगा ये होगा 1/3 और 5 और इसे लिख लेंगे G क्योंकि ये G बिंदु है। और आगे हमें लिखना है E 7 और 5/2। तो 7 देखेंगे x अक्ष पे जो कि यहाँ पे है 7 और 5/2 का रहा है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे 2.5 होगा। तो ये 7 और 2.5 जो कि 5/2 का मान होता है। तो ये जो है यही बिंदु हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 7 और 5/2। और ये जो बिंदु है -4, 2 है और ये है -1 और ये 6। तो ये हमने निर्देशांक दिया था तो इसे लिख लिया हमने। कह रहा है कि 2 -3। तो x अक्ष पे देखेंगे 2 और ये -3 नीचे जो कि यहाँ पर है। और आगे दिया है 3, 0।
तो यहाँ पर 3 है और ये यहीं पे 0 है, क्योंकि 3 0 फर्स्ट में देखना है x और उसके बाद देखना है y, तो y जो है हमारा 0 है, 3 0 हो गया। उसके बाद है -4 2, तो -4 यानी कि फर्स्ट में हम x अक्ष को देखेंगे -4 और फिर देखेंगे y अक्ष पे 2, तो ये -4 x अक्ष पे और y अक्ष पे 2। और ये कह रहा है -1 6, पहले x अक्ष पे -1 कहाँ है, तो यहाँ पे है, और y अक्ष पे 6 कहाँ है, तो ऊपर है, तो 1 6 ये हमारा बिंदु हो गया। और इसी तरीके से ये 1.53 कह रहा है, तो 1.5 जो कि यहाँ पर है x अक्ष पे 1.5 और 3 देखेंगे y अक्ष पे, तो 3 यहाँ पर है, तो ये जो बिंदु हो गया हमारा 1.5 और ये 3 हो जाएगा। आगे 4 -2.5, तो यहाँ पे 4 है और -2.5, तो हम सॉरी यहाँ पर 4 देखना है क्योंकि इधर माइनस है, तो 4 -2.5 यानी कि 2 के आधा और ये 4। और इसके आगे है 1/3 और 5, तो 1/3 यानी कि 1 के 3 भाग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर 5, तो ये हो गया 1/3 5। और ये दिया है 7 5/2, तो हम देखेंगे x पर 7 कहाँ है, तो यहाँ पर है, और 5/2 जो है y पे देखना है, तो 5 का 2 में भाग करेंगे तो ये 2.5 होगा, तो यहाँ से और ये 1 7 और 2.5, क्योंकि x अक्ष से 7 और y से 5/2 यानी कि 2.5। तो इस तरीके से हमारा ये 10वां क्वेश्चन समाप्त होता है। और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।